गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं कि नाउन का पार्ट नंबर 6। नाउन के पार्ट नंबर 6 में देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, आपका दिया है कि नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। यहाँ पर रहेगा नाउन में नाउन्स कर देंगे, यानी नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज, यानी नाउन्स जो रहेंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे लेकिन उनका प्रयोग हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। यानी कहने कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्रयोग प्लूरल अर्थ में होता है, हालांकि ये देखने में सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि यस या ई एस या आई ई एस लगा कर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे में है कैटल है, क्लर्जी है, कैवलरी है, पोल्ट्री है, पिजेंट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, ह्यूमनरी, चिल्ड्रेन, पुलिस ईटीसी। ये जितने सबके सब नाउन्स दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, प्लूरल में ही यूज प्रयोग किया था लेकिन देखने में हमेशा ये सिंगुलर लगते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आया कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो कैटल है यानी सब्जेक्ट जो आया हुआ है कैटल, ये आपका प्लूरल में बना दिया गया है, ठीक है, यानी हालांकि इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया लेकिन फिर भी यह प्लूरल फॉर्म में रखा गया है। कैसे कि हम इसको पता लगा सकते हैं, देख रहे हैं कैटल, कैटल के बाद जो भी हमारा वर्ब यानी हमारा देखेंगे सबसे पहले जो सब्जेक्ट है यानी कैटल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आता है उस वर्ब से पता लगाया जा सकता है कि आने वाला जो पहला सब्जेक्ट है वह सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। तो हम देखेंगे कि आर से पहले जो कैटल आया हुआ है यह जो कि प्लूरल फॉर्म में रखा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कैटल, कैटल आपका सब्जेक्ट है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ग्रेजिंग आपका मेन वर्ब है, इन द फील्ड आपका कंप्लीमेंट है, ठीक है, जो एक फ्रेज के रूप में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी पशुओं का झुंड मैदान में चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कैटल था यह कैटल आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, लेकिन देखने में यह सिंगुलर लग रहा है क्योंकि इसके अंत में ना तो यस लगा हुआ है, ना तो ई एस लगा हुआ है और ना ही आई एस लगा हुआ है, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं, देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हिंदी हो जाएगी कॉलोनी में एक भी जेंट्री नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं मिलता वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं और जब देयर का प्रयोग शुरू में होता है तो उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर यही देयर क्या होता है किसी सेंटेंस के लास्ट में रहता है तो उसकी हिंदी वहाँ बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो देयर के बाद जो आर आया हुआ है, ठीक है, अब देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं कि आर के बाद जो सब्जेक्ट आया हुआ है जेंट्री, अब हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो जेंट्री सब्जेक्ट आया हुआ वह सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। तो क्योंकि देखते हैं कि आर के बाद क्या होता है कि जैसे देयर के बाद यानी जो जिसे कहते हैं जैसे एम्प्टी सब्जेक्ट बोला जाता है, एम्प्टी सब्जेक्ट के बाद यदि मान लीजिएगा ईज एम आर के बाद कोई नाउन आता है तो वो हमेशा क्या होता है कि अपनी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार रखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आर आया हुआ है, आर के बाद ये कोई नाउन है तो वह नाउन बन जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, यानी एग्जाम्पल थर्ड है पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। तो यहाँ पर देखेंगे जो पुलिस आपका एक प्रकार का सब्जेक्ट है और यह प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है क्योंकि देखेंगे पुलिस के बाद जब भी कोई वर्ब आया हुआ है तो वह वर्ब क्या है, प्लूरल है। जैसे देखते हैं यहाँ पर यदि हैज है तो हैज हमेशा क्या होता है सिंगुलर वर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है और जो हैव होता है, ठीक है, और हैव हमेशा जो कि प्लूरल वर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर जैसे हैव आया हुआ है तो हैव यह इंडिकेट कर रहा है कि यदि जो भी इनसे पहले कोई सब्जेक्ट आया हुआ है वह हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो आपका पुलिस है वह सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, अरेस्टेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद द थीव्स आपका ऑब्जेक्ट के रूप में लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बतला रहा है कि पुलिस ने चोरों को पकड़ ली है या पकड़ चुकी है। तो यहाँ पर जो आपका ओनली सब्जेक्ट यानी पुलिस आया हुआ है यह आपका बहुवचन फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 4 में है द क्लर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्लर्जी यानी पादरी लोग, देखेंगे जो क्लर्जी आया हुआ है इसके बाद जो हमारा वर्ब आया हुआ है वह भी हैव है, यानी हैव का होता है कि जो हैव आता है, हैव हमेशा क्या होता है प्लूरल फॉर्म यानी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद जो है कि हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा यह हैव आया हुआ है और हैव क्या इंडिकेट कर रहा है कि यदि इनसे पहले कोई सब्जेक्ट आया होगा
तो वह प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, या फिर बताया जाए कि आई, वी, यू और दे, ठीक है, या इनके बाद जो होता है प्लूरल फॉर्म होता है प्लस कहते हैं कि हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आपका कन्फर्म हो गया कि यदि सेंटेंस में आई आया है, फिर वी आया है, यू आया है, दे आया है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आया है, तभी उनके लिए जो कि हैव का प्रयोग किया जाता है। और यह जो कि रूल आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो क्लर्जी आया हुआ है, इस यहाँ पर क्या है कि वह प्लूरल फॉर्म में रखा गया, क्योंकि इनके बाद जैसे ही कोई वर्ब दिखाई दे रहा है वह आपका प्लूरल फॉर्म में है। तो गया द क्लर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, यानी पादरी लोग हमेशा प्रगति के रास्ते में खड़े रहे हैं, इसकी हिंदी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि जैसे कैटल हो गया, कैटल आपका प्लूरल में है, जेंट्री आपका प्लूरल फॉर्म में है। ठीक, पुलिस आपका प्लूरल में, यहाँ पर क्लर्जी भी आपका प्लूरल फॉर्म में है। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में है द नोबेल्टी हैव ऑप्रेस्ड द पेजेंट्री इन वेज। तो यहाँ पर हो जाएगा द नोबेल्टी जो आपका दिया हुआ यह भी आपका प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट आया हुआ है, क्योंकि इनके बाद भी जो लगा हुआ है वर्ब वह भी हमारा प्लूरल फॉर्म में ही आया हुआ है। तो यहाँ पर देखें नोबेल्टी हैव ऑप्रेस्ड, यानी कहते हैं कि बड़प्पन ने कई तरह से किसानों पर अत्याचार किए हैं। यही यानी बड़प्पन ने कई तरह से, ये कहते हैं कि इन वेज में होता है कई तरीकों से, और प्रेजेंटिव में होता है किसानों पर जो है अत्याचार किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो नोबेल्टी है, नोबेल्टी आपका जो है प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है, क्योंकि इनके बाद जो भी सब्जेक्ट आया हुआ है यह भी आपका हैव, यानी यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखा गया है। यानी कहने का यह अर्थ है कि दोस्तों कुछ वर्ड्स जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनका प्रयोग क्या होता है कि हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है। ठीक, आइए कुछ और रूल्स देख लेते हैं। कुछ और रूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नोट दे दिया है। नोट में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे दिया है कि स्वाइन, वर्मेन, मैनकाइंड, पुलिस तथा पब्लिक दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात इनका प्रयोग जो होता है जैसे स्वाइन हो गया, या वर्मेन हो गया, मैनकाइंड हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया। आप देखेंगे इनका जो प्रयोग है वह सिंगुलर में भी होगा और इनका प्रयोग जो है वह प्लूरल में भी होगा। ठीक, अब कैसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि द स्वाइन आर ए न्यूसेंस। अब यहाँ पर देखेंगे जो स्वाइन आपका आया हुआ है, अब यहाँ स्वाइन आर आ गया है, यानी स्वाइन इज ए प्लूरल, और यहाँ पर देखेंगे आर इज ए प्लूरल, यानी स्वाइन आपका जो है प्लस सब्जेक्ट में कहते दीज स्वाइन, यही ना, इन स्वाइन में होता है सुअर, तो इन कहते हैं कि ये सब सुअरें, यही ना, यही कहते हैं कि आर और न्यूसेंस। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये स्वाइन आया है, इसमें कहते हैं कि हमने यस, यस या यस का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी जो स्वाइन है हमारा बहुवचन का है। कैसे, क्योंकि इनके बाद जो भी वर्ब आया हुआ है वो हमारा प्लूरल है, तो इसलिए जो आपका सब्जेक्ट भी आया है वह भी प्लूरल माना जाएगा। ठीक, तो कहते हैं कि एक सुअर का उपद्रव, हिंदी हो जाएगा कि ये सुअरों का एक उपद्रव है। ठीक, और यहाँ पर दूसरा देखते हैं कि ही इज अ डर्टी स्वाइन। तो यहाँ पर कहते हैं कि ही इज अ डर्टी स्वाइन। तो यहाँ पर देखेंगे हमने कहते हैं कि ही का प्रयोग किसके कर दिया है, स्वाइन के लिए कर दिया गया है, या कह सकते हैं कि इज अ डर्टी स्वाइन। तो यहाँ पर देखेंगे ये सिंगुलर के रूप में कर दिया गया। और इसमें महान जो कि विचारक है, इन्हें कहते हैं कि महान विद्वान फाउलर साहब ने लिखा है, यानी फाउलर साहब ने जो स्वाइन है कि नहीं उसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर दिया है। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में क्या है कि द ब्रिटिश पब्लिक वाज इलेक्टेड रेदर देन डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर देखेंगे जो दिया है कि द ब्रिटिश पब्लिक जो दिया हुआ है ये आपका सिंगुलर में भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे द ब्रिटिश पब्लिक, यानी कहते हैं कि ब्रिटिश जनता, यानी पब्लिक आपका दिया, पब्लिक के बाद जो है वर्ब आया हुआ है वह आपका सिंगुलर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पब्लिक आपका सिंगुलर में आया हुआ है और वाज भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर है और आपका वर्ब भी सिंगुलर है, तो दोनों आपका सिंगुलर यहाँ पर दिखाया था। द ब्रिटिश पब्लिक
द ब्रिटिश पब्लिक वाज इलेक्टेड रेदर दैन डिसमेड, यानी ब्रिटिश जनता को निराश होने के बजाय हटा दिया गया। ठीक है, और एच.जी. वेल्स साहब ने इसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एच.जी. वेल्स साहब ने इसे लिखे हुए हैं और बताते हैं कि पब्लिक का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है, सिंगुलर में भी किया जाता है और प्लूरल में भी किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है कि मैनकाइंड इज ए कलेक्टिवली। अब देखेंगे यहाँ पर मैनकाइंड जो आपका हाईलाइटेड वर्ड है वह पहले ही आपका क्या किया है कि सिंगुलर फॉर्म में लगा दिया गया है। तो ये जो कि मैनकाइंड जो सिंगुलर में है, क्योंकि इनके बाद जो वर्ब आया हुआ है इज वह भी सिंगुलर में है। तो ठीक है, यहाँ पर दिखा दिया है कि मैनकाइंड इज कलेक्टिवली इंगेज्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ रूल्स एंड विथ द इंजेन्युइटी ऑफ स्लॉ इन एक्सटर्मिनेटिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पर यह कहता है कि बर्ट्रांड रसेल ने इसको लिखे हैं, यानी महान विचारक जो हैं जो कि बर्ट्रांड ट्रेन ने इनको प्रयोग कर दिया है कि हालांकि बताते हैं कि जितने भी आपके वर्ड जैसे स्वाइन हो गया और माइन हो गया, मैनकाइंड, पुलिस, पब्लिक, इनका प्रयोग दोनों अर्थों में किया जा सकता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि मैनकाइंड क्या होता है कि आपका ये प्रकार से जो है सिंगुलर में दिखाया गया है। ठीक है, इसकी हिंदी है कि मानव जाति सामूहिक रूप से मूर्खों के मार्गदर्शन में और खुद को भगाने में दासों की सरलता के साथ लगी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से दिखाया गया है। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि दीज वर्मीन आर। देखेंगे अब वर्मीन का भी प्रयोग या तो हम सिंगुलर में कर सकते हैं या तो प्लूरल में कर सकते हैं। दीज वर्मीन आर इन इंसेंट टॉर्मेंट। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जैसे ही वर्मिन आया हुआ है, वर्मिन आपका सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद जो भी वर्ब आया हुआ है वह आपका प्लूरल फॉर्म में है। तो हम यह कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज प्लूरल फॉर्म एंड सो हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो। तो यहाँ पर यह हो गया। इसके बाद सच ए वर्मिन एज यू। तो यहाँ पर देखेंगे फॉलोअर साहब ने इनका दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया, सिंगुलर में भी प्रयोग किया है और प्लूरल में भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थात कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हमेशा क्या होते हैं कि वे प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, जैसे कैटल, क्लर्जी, क्लॉरी, पोल्ट्री, पेजेंट्री, ठीक है, चिल्ड्रन, पब्लिक, ये सब के सब क्या होते हैं कि हमेशा जो होते हैं कि ये हमेशा देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, देखने में एक वचन के होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से हमेशा ये प्लूरल में होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ही होते हैं कि जो हमेशा क्या होते हैं कि जो प्लूरल में भी होते हैं और सिंगुलर में भी उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वाइन, वर्माइन, मैनकाइंड, पुलिस, पब्लिक, तो इनका प्रयोग करता है कि दोनों ही वचनों में किया जा सकता है। और मैंने एग्जाम्पल में दिखा दिया है कि कुछ महान जो कि राइटरों ने इनका प्रयोग किया हुआ। ठीक है, महान राइटर ने इनका प्रयोग कर दिया, मैंने राइटरों का नाम भी दे दिया है। ठीक, तो दोस्तों इसके बाद वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद हमारा चलेगा जो कि पार्ट नंबर 7 और रूल नंबर 2।